कर्मफल सबको मिलता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर हमारे घर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कुछ लेना देना होता है। अगर लेना देना नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसका कोई नहीं था, सारी कमाई वो जमा करता रहता था। एक दिन उसका परिचय एक धनवान व्यक्ति से हुआ। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद उस धनवान ने फौजी से कहा कि तुम्हारे पास जो जमा पूंजी है वह अगर अपने पास ही रखोगे तो इतनी ही रहेगी, वह अगर मेरे पास दोगे तो मैं उसे कारोबार में लगाकर उस पैसे को दुगना कर दे दूंगा। फौजी ने भी यह बात मान ली और अपनी जमा पूंजी धनवान सेठ को दे दी। उन्होंने उस पूंजी को कारोबार में लगाकर खूब तरक्की की। अब वो धनवान सेठ बहुत ही खुश था। पर एक दिन अचानक से लड़ाई शुरू हो गई और फौजी को लड़ाई में जाना पड़ा। वह फौजी जिस घोड़ी पर बैठकर जा रहा था वह घोड़ी बहुत ही मदमस्त थी। लगाम खींचने पर भी वह रुक नहीं रही थी। जितनी लगाम वह फौजी खींचता था उतनी ही तेज दौड़ने लगती और भागते भागते वह घोड़ी दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने फौजी को पकड़ा और मार दिया। वह घोड़ी भी मर गई। फौजी मर गया। यह बात सुनकर धनवान सेठ बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि अब उसे फौजी के पैसे लौटाने नहीं पड़ने थे, क्योंकि फौजी का कोई भी वारस नहीं था। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि अब सारा पैसा सेठ के पास ही रहने वाला था। एक साल बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हुआ। सेठ जी बहुत खुश हुआ। उसने सारे गांव में मिठाई बांटी। सेठ जी का बेटा बहुत होशियार था। सेठ जी ने उसे बहुत पढ़ाया। बेटा जब बड़ा हुआ तो सेठ जी ने सोचा कि अब इसकी शादी कर देता हूँ, यह सारा कारोबार संभालेगा। उसने बेटे की शादी कर दी। बहू रानी घर पे आई। अब सेठ जी सोचा कि अब बच्चों के हाथ में कारोबार देकर मैं स्वस्थ बैठ सकता हूँ। पर हुआ कुछ अलग ही। बेटा कुछ ही दिनों में बहुत बीमार हो गया। बेटे की तबीयत इतनी खराब थी कि वह हर तरह के डॉक्टर, हकीम, वैद्य सबके पास उसको लेकर गया, पर कुछ भी असर नहीं हुआ और पैसा बर्बाद हो रहा था। बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका था। आखिर में डॉक्टर ने वह कह दिया कि यह लड़का नहीं बचेगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी बेटे को लेकर रोते हुए घर जा रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिला। उसने सेठ जी से पूछा, क्या हुआ? तब सेठ जी ने कहा कि मेरा बेटा जवान था, मैंने उसकी शादी करवाई, घर में बहू आई और वह बीमार हो गया। अब डॉक्टर ने बोल रहे हैं कि इसे असाध्य रोग हुआ है, यह नहीं बचेगा। मैंने इसकी बीमारी पे बहुत पैसा खर्च किया। जिसने जितना पैसा मांगा उतना पैसा हमने खर्च किया, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने आज कह दिया कि ये नहीं बचेगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। तभी उस आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, क्यों इतना दिल छोटा करते हो? मेरे पास में ही एक वैद्य जी रहते हैं, वह पुड़िया देते हैं। उनसे 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। तुम भी जल्दी से उसे वहां पे लेके जाओ। सेठ जी दौड़कर उसे लेकर गए और 2 आने की पुड़िया लेकर आए। पुड़िया लड़के को खिला दी। वह पुड़ी खाते ही लड़का मर गया। सेठ जी बहुत रोने लगे। सेठानी और बहुरानी भी रोने लगी। सारा गांव शोकाकुल हो गया। सेठ जी बहुत रो रहे थे, क्योंकि जवानी में बेटा मर गया और जवानी में बहुरानी विधवा हो गई। तभी वहां से एक महात्मा साधु जा रहे थे। उन्होंने वह शोकाकुल माहौल देखा तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो? तब वहां के लोगों ने बताया कि इस सेठ का एक जवान लड़का था जिसकी शादी हुई, वह बीमार हुआ और मर गया, इसलिए सब दुखी है। तब महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? तब सेठ जी बोले कि जिसका जवान बेटा मर गया वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? तब महात्मा ने कहा कि सेठ उस दिन तो आप बहुत खुश थे। सेठ ने पूछा, किस दिन?
महात्मा बोले, जिस दिन फौजी ने तुम्हें पैसे दिए थे। सेठ जी ने कहा, हाँ, वह पैसे फौजी ने कारोबार में लगाने के लिए दिए थे, इसलिए मैं खुश था। महात्मा बोले, उस दिन भी आप बहुत खुश थे। फौजी ने पूछा, किस दिन? महात्मा बोले, उस दिन जब फौजी मर गया, क्योंकि अब तुम्हें उनके पैसे भी नहीं लौटाने थे। सेठ जी बोला, हाँ महाराज, मैं बहुत खुश था। महात्मा बोले, और उस दिन तो तुम्हारे खुशी का ठिकाना नहीं था, सारे गांव में आपने मिठाई बंटवाई थी। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? महात्मा बोले, जिस दिन तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ। सेठ जी ने कहा, हाँ, लड़का पैदा हुआ, इसलिए मैं बहुत खुश था और इसलिए मिठाई बंटाई। महात्मा बोले, उस दिन तो आप बहुत खुश थे, आपके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। सेठ ने पूछा, किस दिन? महात्मा बोले, जिस दिन बेटी का ब्याह करने जा रहे थे। सेठ ने कहा कि बेटे के शादी में तो हर कोई खुश होते हैं। अरे, तो इतनी बार तुम खुश हुए तो आज क्यों रो रहे हो? सेठ ने बोला, मेरा जवान बेटा मर गया और आप बोल रहे हो कि क्यों रो रहे हो? महात्मा ने कहा, अरे सेठ जी, वही फौजी अपना पैसा लेने के लिए आपका बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में, शौक में जितना पैसा लगाना था लगाया। शादी ब्याह में सब लग गया और बैच दर बैच लगाकर डॉक्टर के दिलवा दिए। अब जब 2 आने पैसे बच गए थे तो वह भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेन देन पूरा हुआ। यह सुनकर रोते हुए सेठ जी बोले, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ। लेकिन वह जवान बहू रानी घर में रो रही है। जवानी में उसको विधवा हो गई है, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसे हुआ? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसे धोखा दिया, इतने भी जवानी में उसे धोखा दे दिया। कर्म कभी भी किसी से छूटता नहीं है। कर्म का फल सभी को मिलता है।